चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता पे। राज्यसभा में शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है। इसी दौरान यूसीसी पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है, तो इसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। बिल को पेश करने के पक्ष में 63 वोट पड़े, जबकि इसके विपक्ष में 23 वोट डाले गए। बिल में मांग की गई है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाए। तो आज के इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा आखिर क्यों हो रही है। पिछले कई महीनों से लगातार देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग उठ रही है। बीजेपी शासित जो राज्य हैं, जिनमें उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक शामिल हैं, ये पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कह रहे हैं। हाल ही में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही थी और रिजल्ट आने के एक दिन के बाद ही ये बिल संसद में पेश किया गया है। अब हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता और कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ एक सेक्युलर कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। यह कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है, जो बताता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होना ही समान नागरिक संहिता का मूल भाव है। समान नागरिक कानून से अभिप्राय कानूनों के वैसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों, चाहे वह किसी भी पंथ से संबंधित हो, पर लागू होता है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। समान नागरिक कानून के अंतर्गत आने वाले मुख्य विषयों में व्यक्तिगत स्तर, संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार, विवाह, तलाक और गोद जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। अगर इस विषय में भारत की स्थिति देखें तो भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपने कानून हैं। मुसलमानों का कानून शरीयत पर आधारित है। अन्य धार्मिक समुदायों के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित है। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक शास्त्रों द्वारा शासित होते हैं। अगर इससे संबंधित वैश्विक स्थिति की बात की जाए तो विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में ऐसे कानून लागू हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से संचालित पंथ निरपेक्ष देशों की संख्या बहुत अधिक है। अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश हैं जिन्होंने अपने देश में समान नागरिक संहिता को लागू किया है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट मेंबर बिल पे। ये क्या होता है और यह सरकार के बिलों से कैसे अलग है। एक सांसद जो कि मंत्री नहीं है, यानी कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, वह प्राइवेट मेंबर होता है। प्राइवेट मेंबर्स द्वारा पेश किए जाने वाले बिलों को प्राइवेट मेंबर्स के बिल कहा जाता है। मंत्रियों द्वारा पेश किए जाने वाले बिलों को सरकारी बिल कहते हैं। सरकारी बिलों को सरकार का समर्थन होता है और वह उसका संसदीय एजेंडा दिखाते हैं। प्राइवेट बिल को मंजूर करना है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन का होता है। अब हम देखेंगे कि प्राइवेट मेंबर्स बिल की प्रक्रिया क्या होती है, क्या प्रोसीजर फॉलो कर इसको लाया जाता है। प्राइवेट मेंबर का बिल सांसद या उसका स्टाफ ड्राफ्ट करता है। जो सांसद प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना चाहते हैं उसे कम से कम 1 महीने का नोटिस देना होता है। नोटिस सदन सचिवालय को देना होता है, जो इसके संविधान के प्रावधानों के अनुपालन और अधिनियम पर नियमों के अनुपालन को देखता है। जहां सरकारी बिल को किसी भी दिन पेश और चर्चा की जा सकती है, प्राइवेट मेंबर के बिल को केवल शुक्रवार को पेश किया जा सकता है और इसी दिन यानी कि शुक्रवार को ही इस पर चर्चा हो सकती है।
एक से ज़्यादा बिल होने पर बिल को पेश करने के क्रम को तय करने के लिए एक बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल और रेजोल्यूशन पर संसदीय कमेटी ऐसे सभी बिलों को देखती है और उनके महत्व के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करती है। अब हम देखेंगे कि प्राइवेट मेंबर बिल कितनी बार कानून बने हैं, इसका इतिहास क्या रहा है। वर्ष 1970 से संसद से कोई प्राइवेट मेंबर का बिल पास नहीं हुआ है। अब तक संसद से ऐसे 14 बिल पास हुए हैं, जिनमें से 6 1956 में हुए थे। 2000 के बाद 16वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा संख्या में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए थे। इनकी संख्या 999 रही थी। 16वीं लोकसभा में 142 सदस्यों ने बिल पेश किए थे, जिनमें से 34 सदस्यों ने 10 या ज्यादा बिलों को पेश किया था। इसके साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.